हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे अभी आज की डेट में जो भी इम्पोर्टेंट स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस न्यूज़ आई है उसको हम लोग कवर करेंगे और सारा एक एक सेक्टर वाइज करेंगे ताकि हमको जो है ब्रॉडर व्यू मिले कि अभी ग्लोबली चल क्या रहा है स्टॉक मार्केट में और फाइनेंस रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं पहले का जो मैं बात करूँ आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर अभी आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली क्रैश में है क्योंकि काफ़ी ग्लोबली उसका जो हाई एआई जो स्पेंडिंग फियर है, काफ़ी कंपनी एआई रिलेटेड जो है स्पेंड ज़्यादा कर रही है बट उतना जो उसका रिटर्न आना चाहिए प्रॉफिट में वो आ नहीं पा रहा है उतना। उस दर में जो है काफ़ी क्रैश कर रहा है आईटी सेक्टर, जहाँ पे अपने जो स्टॉक्स है जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इस सेक्टर में अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा है। अब बढ़ते हम लोग आगे हेल्थ केयर सेक्टर में। तो उस सेक्टर में जो है इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो है अभी हेल्थ केयर में लगा रहे हैं क्योंकि वो सेक्टर अभी स्टेबल है। तो अगर मैं इसमें स्टॉक्स की बात करूं अपने यहाँ पे इंडिया में, तो सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, ग्लोबल फार्मा लीडर्स जो है स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब ये जो सेक्टर है अभी स्टेबल है। तो इसका ये है कि व्हेन टेक क्रैशेस फंड मैनेजर्स मूव टू डिफेंसिव सेक्टर्स विथ स्टेबल अर्निंग। तो जैसे ही होता है मैम, इनवर्स जो रेशियो होता है, जैसे कि गोल्ड अगर गिर रहा है तो अपना मार्केट बढ़ता है, अपना मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, वैसे ही होता है। तो हेजिंग जैसे होता है ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो जो है मिक्स यूएस इकोनॉमिक डेटा। तो ये बड़े लेवल पे कन्फ्यूजन चल रहा है कि मतलब एक साइड जो है यूएस का जॉब डेटा वीक आ रहा है बट स्ट्रॉन्ग सर्विस डेटा आ रहा है। रिसेशन वर्सेस नो रिसेशन डिबेट कंटिन्यू हो रही है ग्लोबली। तो इसका इम्पैक्ट जो है ज़्यादा मार्केट पे गिर रहा है, काफ़ी मिक्स और वॉलेटाइल। आप लोग ने देखा ही होगा अभी अभी 2% मतलब अभी पहले गिर रहा था हमारा मार्केट और अभी अचानक से एकदम, आपको पता ही होगा, एक दिन पहले इतना ज़्यादा ही हाई हो गया था। तो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो ये चीज़ की भी ध्यान रखनी है हमें। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो गोल्ड एंड डिफेंसिव असेट्स स्टेबल हो रहे हैं। तो गोल्ड स्टेबलाइज हो रहा है एज इन्वेस्टर हेज टेक वॉलीटिलिटी, क्योंकि दोनों में वो लोग हेज कर रहे हैं। तो इससे जो इम्पैक्टेड स्टॉक्स है वो टाइटन हो गया, गोल्ड ईटीएफ्स हो गए। तो ये है फंडामेंटल रीज़न इसका देखेंगे तो अगर स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, इन्वेस्टर्स बाय सेफ असेट्स लाइक गोल्ड, जो मैंने आपको बताया कि दोनों में इन्वर्स रिवर्सन होता है। सेमीकंडक्टर एंड एआई हार्डवेयर स्पेंडिंग बूम। तो यहाँ पे TSMC करके एक कंपनी है, उन्होंने ग्लोबली मैसिव 17 बिलियन की चिप इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है। तो एआई हार्डवेयर डिमांड राइज हो रही है, तो जिसका स्टॉक्स इम्पैक्टेड स्टॉक्स अगर मैं बोलूँ तो एनवीडिया, AMD, TSMC, इंडियन आईटी में भी थोड़ा इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। तो एआई की जो रेस चल रही है उसमें ये भी देखने मिल रहा है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। सॉफ्टवेयर सेक्टर अंडर प्रेशर। तो सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर आज आप देखोगे तो एक न्यूज़ आई है जहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा रैली आई है डाउनवर्ड्स, जहाँ पे शॉर्ट सेलर्स ने ऑलमोस्ट 24 बिलियन जो है सॉफ्टवेयर स्टॉक से बनाया है। तो यहाँ पे अगर इम्पैक्टेड स्टॉक्स करूँ तो ग्लोबल SAS स्टॉक्स है और इंडियन आईटी सर्विसेज में भी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। इन्वेस्टर्स को फियर होता है कि सॉफ्टवेयर मार्जिन्स विल फॉल ड्यू टू एआई ऑटोमेशन। तो यहाँ पे भी एआई का चक्कर है। आगे हम लोग देखेंगे कि मार्केट का अभी जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी मिक्स्ड और हाईली सेक्टर रोटेशनल है। मतलब एक सेक्टर में अच्छा कर रहा है तो दूसरे सेक्टर में उसका इम्पैक्ट उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ओवरऑल तो टेक वाला जो सेक्टर है वो अभी भी अच्छी चल रहा है। हेल्थ केयर वाला एंड डिफेंसिव सेक्टर है वो अभी अच्छा चल रहा है। हार्डवेयर एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ी बूम है। माइक्रो अनसर्टेनिटी है जो मैंने बताया, वॉलेटिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था आज की जो अपडेट थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।